नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अब 24 न्यूज़। दोस्तों, हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन के सभी लोग आप देख सकते हैं इस समय धरने पर बैठे हुए हैं और फिलहाल कुछ मांगे हैं इनकी, जिनको लेकर जो है आज आप देख सकते हैं इस समय बिल्कुल जल भवन के बिल्कुल ठीक सामने ही देख सकते हैं सभी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आप सभी से अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और साथ में जो उनके प्रधान हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आप बैठे हुए हैं आज धरने पर, क्या कुछ मांगे हैं आपकी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं? हमारी क्या नाम है सर आपका? कृष्ण शर्मा, राज्य चेयरमैन हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन। बताइए सर। संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। हमारी स्थानीय स्तर की कुछ मांगे हैं जी। जैसे कुछ कर्मचारियों की यहाँ एसीपी नहीं लगी हुई है, काफ़ी कर्मचारियों की एसीआर पेंडिंग है और काफ़ी सारे जो हरियाणा रोजगार कौशल निगम के तहत जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनके अनुभव जितने बनते हैं उतने नहीं चढ़ाए हुए, जिसके कारण उनका वेतन कम बन रहा है। जबकि जो इसके चहेते हैं उनके एक दो के इन्होंने ज़्यादा चढ़ाए हुए हैं ताकि उनको ज़्यादा बेनिफिट दिया जा सके। इसी प्रकार हमारी एक मांग है कि आज के रन के तहत जितने कर्मचारी लगे हुए हैं वो कम से कम ड्यूटी पर तो आए सारे के सारे। यहाँ तो ऐसा माहौल है कि हमने केवल एक सब डिवीज़न की इंक्वायरी की है। एक सब डिवीज़न में 46 कर्मचारी HKRNL के तहत चढ़े हुए हैं। ठीक है। और उसमें काम करने वाले जो साइट पर आ रहे हैं, मौके पर आ रहे हैं, केवल 15 कर्मचारी काम कर रहे हैं। सिर्फ 15 आ रहे हैं? सिर्फ 15। इसका मतलब 31 कर्मचारियों का फर्जी वेतन एक सब डिवीज़न से दिया जा रहा है, जबकि जिसके तहत 4 सब डिवीज़न हैं। कितना भारी घोटाला ये यहाँ से हो रहा है। तो ये हमारी मांग है। एक कर्मचारी हमारा जिसकी ACP और ACR नहीं लगी, ये अधिकारी तो मतलब इतना लापरवाह है, इसको ये नहीं पता कि हमने जो मांग पत्र दिया है उस मांग में हमारी मांग क्या है और ये जवाब क्या दे रहा है। हमने कर्मचारी की मांग की कि मृतक कर्मचारी के आश्रित को 1 साल से ज़्यादा ड्यूज ना देना एक घृणित कार्य है। मतलब वो समाज में रहने लायक नहीं है जिस आदमी को अपने कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद भी ये अफसोस नहीं कि मैं उसके आश्रित को समय पर उसके ड्यूज दे दूँ। संगठन ने जब ये बात उठाई कि 1 साल से 13 महीने हो चुके हैं, 13 महीने बाद भी आप उसका GPF का पैसा, ग्रेचुइटी का पेंशन उसके आश्रित को नहीं दे पा रहे हो, कारण क्या है? हमने सैंक्शन के लिए भेज दी है। केवल इतना काम नहीं होता, सरकार ने नोडल ऑफिसर तय किया हुआ है DDO को कि उस कर्मचारी के आश्रित के पास जाएं जब तक उसकी समस्याएं दूर नहीं होती। समस्याएं दूर करने तो दूर की बात है, उसकी समस्या नहीं कर रहा। जब संगठन ने बात की तो इसने जवाब दिया कि हमने भेजा हुआ है। और मज़े की बात यह है कि ये भेजा हुआ इसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे, कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई डिस्पैच नंबर, कोई डेट कि ये कब गया है कब नहीं। और मज़े की बात यह है, इसने सोचा सारे अनपढ़ कर्मचारी हैं, दे दो ये पत्र। इसके नीचे लिखा हुआ है प्रोफाइल पेंडिंग वेरिफिकेशन बाय DDO। इसी के स्तर पे ये अभी तक पेंडिंग है जो आज इसने पत्र दिया है 1 साल बाद। तो संबंधित अधिकारियों को लगातार अधिकारी लगातार दोषी है, इसके खिलाफ जांच हो। इस प्रकार का घृणित कार्य करने वाले अधिकारी को तुरंत सस्पेंड किया जाए और जो ये घोटाला कर रहा है कर्मचारियों के बीच में, जो वेतन की बंदरमाट हो रही है HKRNL के कर्मचारियों के बीच में, उसकी भी जांच हो। यदि कोई जांच एजेंसी नियुक्त हो तो हम काफ़ी यहाँ पर जो घोटाले हो रहे हैं उसको पकड़वा सकते हैं। निर्माण कार्य जितने हो रहे हैं घटिया स्तर की सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। अधिकारी कभी देखने नहीं जाते यहाँ किस प्रकार का मटेरियल। हमने फोटो खींचे हुए हैं मौके पे, किस प्रकार की ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है। वो ईंट जो कोई भी आदमी आम अपने घर में नहीं लगा सकता, 3rd क्लास की ईंटें, पीली ईंटें जिसको बोलते हैं, वो निर्माण कार्य में यहाँ लग रही हैं। तो वो क्या काम होगा? मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र इस प्रकार के लापरवाह अधिकारी और इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी यदि काम है तो मुख्यमंत्री का तो ड्यूटी इस प्रकार के लोग। मुख्यमंत्री भी यहाँ आते रहते हैं, तो आप उनसे इस बारे में मुलाकात क्यों नहीं? बिल्कुल की है। मुख्यमंत्री महोदय से जब हमने मुलाकात की थी रेस्ट हाउस में तो 5 भ्रष्टाचार की शिकायतें लिखित तौर पर हमने दी, मैंने व्यक्तिगत तौर दी हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है कि सरकार इसके खिलाफ संज्ञान ले और ये मामला काफ़ी वो है और कर्मचारियों को जो है ना जायज़ जो मांगे हैं उनको सरकार दूर करवाई, इस अधिकारी से कहकर इसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं, बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है, क्या कुछ बताना चाहेंगे आज यहाँ धरने पर? रणबीर जांगड़ा, स्टेट ऑडिटर। आज से लगभग कि 1-1.5 महीने पहले भी एक्शन साहब से इन्हीं विषयों को लेकर हम मिले थे और इन्होंने आश्वासन दिया था कि इन सभी कामों को कर दिया जाएगा। उसकी समीक्षा को लेकर हम पीछे कुछ 5-10-15 दिन पहले मिले। मैं कहा जिन बातों का आपने, जिन मांगों का आपने आश्वासन दिया था, ना तो उन्हें लिखित रूप में दिया और ना ही वो कार्य आज तक हुए हैं। उसके बाद इन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता। उनका मांग पत्र दिया, हमने इनको समय दिया 15 दिन का भी, 15 तारीख तक ये कार्य कर दिए जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से लगभग 1 वर्ष से भी
से भी लंबे समय से कुछ कार्य जो है जो पेंडिंग पड़े हैं, जैसे मृतक कर्मचारी के आश्रितों को जो पैसा 3 महीने के अंदर मिलना चाहिए सरकार की पॉलिसी के तहत, वो आज 1 साल बाद भी ये लिख रहे हैं कि हमें भेजा हुआ है, जिसके अंदर ये स्वयं क्या नाम की नोडल अधिकारी होते हैं, उसके बावजूद भी किसी की ना ड्यूटी लगाई गई ना किसी की को ये कार्य कहा गया कि भाई ये कार्य 3 महीने के अंदर निपटाना चाहिए। आज 1 वर्ष हो चुका है, उसके बावजूद भी इन्होंने क्या नाम की वो कार्य नहीं किया। ढाई कौशल रोजगार के तहत कौशल रोजगार के अंदर जो कर्मचारी जितने कौशल रोजगार के पोर्टल के ऊपर चढ़े हुए हैं, वो तमाम कर्मचारी ड्यूटियों पर ना होकर उनमें से बहुत कम अधिकारी जो है ड्यूटियों कर्मचारी जो है वो ड्यूटियों के ऊपर है। इसके अलावा कर्मचारी जिसके खाते में पैसे जा रहे हैं वो घर बैठा है, उसका कोई और आदमी यहाँ पर कार्य कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है। कितनी समय का धरना आपने दिया है यहाँ पे? आज हमने 1 दिन का सांकेतिक धरना दिया है, 2 घंटे का क्या नाम की केवल मात्र, और इसकी रूपरेखा जो है जब तक मांगे पूरी नहीं होती हम लंबे समय तक अनिश्चितकालीन धरना भी कर सकते हैं, घेराव भी कर सकते हैं और प्रदर्शन करके पुतला दहन तक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को शेयर करें, अपनी मांगे लेकर जो है फिलहाल इन्होंने तो साफ तौर पर फिलहाल बता दिया है। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी इन्होंने अपनी जो कंप्लेंट्स हैं वो फिलहाल दे दी गई हैं और फिलहाल आप जो है फिलहाल इन्हें यही उम्मीद है कि उस पर संज्ञान लेते हुए जो है जल्दी ही जो अधिकारी हैं वो उस पर जो है आगे जो है जो सख्त कदम जो है फिलहाल उठाएंगे। आपसे अपील करेंगे वीडियो को शेयर ज़रूर करें और फिर से जुड़ेंगे IBN 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।